गॉस जैकोबी आइटरेशन मेथड आम आगु गॉस एलिमिनेशन पढ़ी और गॉस जोड़ान पढ़ी। ये थर्ड फॉर्मूला गॉस जैकोबी आइटरेशन मेथड लास्ट दुटा मेथड डायरेक्ट मेथड थी ये मेथड है गोटे आइटरेशन मेथड बा स्टेप बाय स्टेप आम करवा। तो गॉस जैकोबी आइटरेशन मेथड पढ़िया पूर्व आमको आग जानापी पड़ो डायगोनाली डोमिनेंट मैट्रिक्स डायगोनाली डोमिनेंट बोली बुझा डायगोनाली डोमिनेंट सिस्टम आम ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करछु। तो गोटे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आम फास्ट देखा डायगोनाली डोमिनेंट हो कि नहीं। तो लिखा an n cross n matrix but it order लिखाई an n cross n matrix A is said to be diagonally dominant if the absolute value of each leading diagonal element is greater than or equal to the sum of absolute values of the remaining elements in that rows। ये स्टेटमेंट माने बुझा। तो मोटे सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये नहीं एग्जांपल पाई a11x plus a12y plus a13z is equal to d1, a21x a22y plus a23z is equal to d2, a31x plus a32y plus a33z is equal to d3 is diagonally dominant system। a system का मैं diagonally dominant कहवा if the modulus of a11 is greater than or equal to the modulus of a12 plus modulus of a13। माने कौन r absolute value मिसिकी एटा बड़ होतिबो बा एटी जो न्यूमेरिकल नंबर लिखाई से नंबरटार वैल्यू ए नंबर मिसिकी ताठू अधिक बा समान होतिबो। So a11 absolute value is must be greater or equal to the absolute value of a12 plus a13। एटी जो एलिमेंट इटा अच्छी ए सब को मिसेला परे ए एलिमेंटर वैल्यू एमानकठू अधिक होतिबो मिसिकी। सिमिलरली a22 absolute value must be greater or equal to a21 आउ a21 आउ a23 माने ये जो नंबर लिखाई ये जो नंबर बा पॉजिटिव वाले नवा नेगेटिव नवा नेगेटिव थे पॉजिटिव नवा। तो ये जो वैल्यूटा अच्छी ये वैल्यू और ये वैल्यू मिसिकी जी हम ताठू बड़ होता यहाँ। सो a22 वैल्यू a21 आउ a23 वैल्यू टू बड़ बा समान हो। सिमिलरली मुझे a33 is must be greater or equal to a31 plus a32 माने कौन एठी ए वैल्यूटा ए वैल्यू ठू अधिक बा समान हो। तामाने देख ये है गोटे डायगोनाल एलिमेंट को डायगोनाल एलिमेंट बोली कहूँ। तो डायगोनाल रे थिबा एलिमेंट गुड़ाकर एब्सोल्यूट वैल्यू अन्य सबू कोएफिशिएंटर एब्सोल्यूट वैल्यूर सम ठू अधिक बा समान हो। सो ये कंडीशन एटी सब बड़ वैल्यू रही सेमती यू यहाँ बड़ वैल्यू और यहाँ बड़ वैल्यू रही। एमती सिस्टम रोचे ताक आम कहूँ डायगोनाली डोमिनेंट सिस्टम बोली कहूँ। सो देख ये गोटे एग्जांपल आम कहूँ x plus 6y plus 2z is equal to 5, 4x plus y plus z is equal to 6, minus 3x plus y plus 7 is equal to 5 लिखाई। देख आम देख आर कोएफिशिएंट कौन लिखाई 1 लिखाई आर कोएफिशिएंट 1 लिखाई। तो आर वैल्यूटा 6 plus 2 के 8 ठू बड़ हवा दरकार। तो ये वैल्यू एमान वैल्यू ठू बड़ नुहे पॉजिटिव वैल्यू ठू है बड़ नुहे तेणु यहाँ डायगोनाली डोमिनेंट नुहे। कौन सी गोटे इक्वेशन साटिस्फाई न कले ताक आम डायगोनाल डोमिनेंट कहवा ना। देख ये भी से लिखा ये आर कोएफिशिएंट 1
आर कोएफिशिएंट भैल्यूटा ए भैल्यू टू 81 अच्छी तो ए भैल्यू टू माने 4 प्लस 1 भैल्यू एटा 1 टू ए भैल्यू टू बा ए भैल्यूटा ए दुटा भैल्यू टू सम टू अधिक हवा दरकार ठीक अच्छे ठीक है सो तार ये जो एलिमेंट गुड़ा थी युवा सब एम बड़ होता दरकार एम ये बड़ दरकार एम ये बड़ दरकार जदि एमती है ताकू डायगोनाल डोमिनेट कहवा देख ये जेहेतु ये ना ये वन ये जो एलिमेंट गुड़ाक ये जो एलिमेंट गुड़ाक भैल्यूटा एम बड़ नुहे तो आपको आम डायगोनाल डोमिनेट कहवा ना देख ये आमे जदि पुराना सिस्टम टाकू डायगोनाल डोमिनेट करने चाहिए देख ये जो सिस्टम लिखाई कौन डायगोनाल डोमिनेट करने चाहिए ताहले देख मुझे इक्वेशन टाक ये नहीं जी आईटा को ये नहीं जी ताहले माने फास्ट इक्वेशन टाक सेकेंड टाक फास्ट नहीं गला परे देख नहीं गला परे कौन चेंज हो तो नहीं गला पर देख चेंज होती है 4x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 एक्स प्लस 6y माइनस 2 जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 3x प्लस वाई प्लस 7 जेड इज इक्वल टू 5 देख ये जो एलिमेंट सब अच्छी ये जो एलिमेंट देख 4 वैल्यू 1 प्लस 1 2 अधिक ये आर कोएफिशिएंट 1 ठीक अच्छे सेमती 8 जो एलिमेंट अच्छी माने 6 वैल्यू यहाँ 1 प्लस 2 माइनस 2 निया खाली पॉजिटिव वैल्यू निया आठ बड़ अच्छे ठीक है सेमती 7 वैल्यू 3 प्लस 1 2 बड़ एब्सोल्यूट वैल्यू निया मॉडुलस निया पॉजिटिव वैल्यू ठीक अच्छे तो यहाँ जो पुराना सिस्टम था से डायगोनाल डोमिनेट नाला तो आपको आम डायगोनाल डोमिनेट एमती करदे पारिबा माने इंटरचेंज करी पारिबा ठीक है सो ये आम गोटे जो आम गॉस जोर्डान बोली कहूँ सॉरी गॉस जाकोबी बोली कहूँ सॉरी गॉस जोर्डान बोली गॉस जाकोबी बोली कहूँ जोर्डान आम आगु कर सो ये गॉस जाकोबी आम केमती यूज करिया देखा तो ये देखा इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज डायगोनाली डोमिनेंट ये जो सिस्टमटा दिखाई ये सिस्टमटा डायगोनाल डोमिनेंट हो ये मैंने डायगोनाल डोमिनेट माने कौन यही सब एलिमेंट गुड़ाक ये एलिमेंट गुड़ाक एम बड़ हो एलिमेंटा एम बड़ हो एलिमेंटा एम बड़ हो जदि एमती होता कहूँ कौन डायगोनाल डोमिनेट बोली कहूँ ताहले यही को गॉस जाकोबी सॉल्व करने आम कौन करवा देख ये फास्ट इक्वेशन ना यहाँ इक्वेशन फास्ट नौ आम यहीटा नौ ताहले यहीटा को मुझे सॉल्व करी और ये एक्स बाहर करी फास्ट इक्वेशन एक्स नवा आपको एक्स को सॉल्व कले कौन मिल देख ये आम या लिखिपर जे a11x इज इक्वल टू कौन हम ना b1 माइनस a12y माइनस a13z एमती हम ठीक है आम ये एक्स दरकार कर एक्स कौन हम ना यहीटा जापटे डिवाइड करदे ठीक अच्छे 1/a11 ठीक अच्छे सो ये आम एक्स सॉल्व कले कौन यहाँ एपटू पड़े सब ये सेपटू पड़े b1 माइनस a12y a13z आईटा डिवाइड हो a11 डिवाइड हो ठीक है सेमती ये आम y बाहर कर सॉल्व कर कौन कर b2 रु आकू सेपटू नहीं जा तो ये डिवाइड होगा माने फास्ट इक्वेशन एक्स नहीं कि सॉल्व करियो सेकेंड इक्वेशन वाई नहीं कि सॉल्व करियो सेमती थर्ड इक्वेशन जेड नहीं कि सॉल्व करियो ये सॉल्व कले एतिक हम तो थर्ड इक्वेशन जेड नहीं कि सॉल्व करियो ये एक्स है 1/a11 इंटू b1 माइनस एतिक हम ये वाई मिल एमती आउ जेड मिल एमती फास्ट इक्वेशन एक्स सॉल्व करियो सेकेंड इक्वेशन वाई आउ थर्ड इक्वेशन जेड सॉल्व करियो हम इक्वेशन गोटे सिस्टम ऑफ इक्वेशन पाइले तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सारा पर आम यहाँ कहूँ दिस इज an iteration method आम ये स्टेप बाय स्टेप करिया सो वी स्टार्ट विथ द इनिशियल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स ये जो एक्स वाई जेड नहीं से एक्स वाई जेड रे ये
इनिशियल अप्रोक्सीमेशन को आम ये नवा x1 ये लिखाई x0 y0 z0 नियाई आम इनिशियल यहाँ नवा ये कनसीडर करवा जदि किसी डाटा दिखाई है डाटा नवा जदि डाटा किसी न दिखाई है आपको आम 0 नवा आपको भी 0 नवा x को 0 नवा y को 0 नवा और z को 0 नवा सो यूजिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 2 आम जो x y z पाइलु से ये इक्वेशन 2 रे बसैले आम तार नेक्स्ट आइट्रेशन पाइबा आम कौच x पावर ऊपर लिखाई 1 मान फास्ट आइट्रेशन y पावर लिखाई z पावर लिखाई ठीक है सिमिलरली पुटिंग दिस इन subsequent iteration we get the respective solutions by respective iterations so initial में x y z x तक फर्स्ट इक्वेशन नवा y को सेकेंड इक्वेशन z को थर्ड इक्वेशन नहीं सारा पर गोटे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ऑलरेडी क्वेश्चन दिया जदि न दिया ताले x को 0 नवा y को 0 नवा और z को 0 नवा आपको लेकिन आम बसला फर्स्ट आइट्रेशन मिल सेकेंड आइट्रेशन मिल फर्स्ट आइट्रेशन मिल फर्स्ट को बसले सेकेंड मिल सेकेंड को बसले थर्ड मिल एमती करा फॉर एग्जांपल सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग जैकोबिस आइट्रेशन मेथड ये गोटे सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिखाई x1 प्लस 10x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12 10x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12 x1 प्लस x2 प्लस 10x3 इज इक्वल टू 12 देखो ये क्वेश्चन रे राइट साइड खाली 12 दिखाई तो ये सब क्वेश्चन सामान रही माने ना कि ये क्वेश्चन सॉल्व सामान अच्छे ताहले आम कौन करवा ना आम आपको चेक करवा यहाँ गोटे डायगोनाल डोमिनेंट होची कि नहीं देखो ये आम यदि डायगोनाली देखा आर कोएफिशिएंट 1 अच्छे तो 1 वैल्यू 10 प्लस 1 टू बड़ नुहे सिमिलरली ये भी 1 अच्छे ए 1 वैल्यू 10 प्लस 1 टू बड़ नुहे दैट मीन्स यहीटा गोटे डायगोनाली डोमिनेंट नुहे जदि यही कंडीशनटा हो पड़े तो ये गोटे डायगोनाली डोमिनेंट नुहे तो आपको आम डायगोनाली डोमिनेंट करने तो सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट को नवा और फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड को नवा सो टू मेक इट्स डायगोनाल डोमिनेंट आपको आम डायगोनाल डोमिनेंट करने मुझे कौन कली ना सेकेंडटा को फास्ट नेली और यहाँ को फास्ट सेकेंडटा को फास्ट नेली फास्ट को सेकेंड नेली और नेलापर आम पाइलु 10x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12 x1 प्लस 10x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12 x1 प्लस x2 प्लस 10x3 इज इक्वल टू 12 देखो यहीटा गोटे बर्तमान डायगोनाली डोमिनेंट हो गला डायगोनाली डोमिनेंट सिस्टम हो गला तो फास्ट देख कौन से आइट्रेशन मेथड सॉल्व करने पूर्व आमको ताकू डायगोनाली डोमिनेंट करने पड़ो नहले से सिस्टमटा कन्वर्जेंट हम ना माने आंसर गुड़ाक जिगजैग हम आंसर गुड़ाक बहुत भेरिएसन हम मनकर एक्स गोटे भैल्यू गोटे आइट्रेशन मिलला 2.3 मिलला तो सेकेंड बा परवर्ती आइट्रेशन एक्स भैल्यू हुए तो आमर 14.6 मिल पार माने बहुत चेंज है माने कन्वर्जेंट हम ना सो फर्स्ट ऑफ ऑल आम डायगोनाल डोमिनेंट करने पड़ो व्हिच आम ये देखिले फास्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन फास्ट नेला पर यहाँ डायगोनाल डोमिनेंट हो गला तो आपर स्टेप आम कौन कही ना ये आम फास्ट इक्वेशन x1 सॉल्व करवा देखो ये मु फास्ट इक्वेशन x1 सॉल्व कर कौन करी ना 10x1 रखिली ये सब को राइट को नहीं गली 12 माइनस x2 माइनस x3 हो गला तो आमको ये x1 दरकार ताल x1 के ना ये 10 डिवाइड हो 1/10 हो सो 1/10 इंटू 12 माइनस x2 माइनस x3 हो गला ठीक है ना सेमती सेकेंड इक्वेशन आम x2 सॉल्व करवा सो सेकेंड इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ने आम ये नवा 10x2 नवा तो ये सेपट ना कौन हम 12 माइनस x1 ये पटे माइनस हो माइनस हो 12 माइनस x1 माइनस x3 हो सो ताले x2 के x2 इज इक्वल टू 1/10 इंटू 12 माइनस x1 माइनस x3 हम सिमिलरली थर्ड इक्वेशन आम x3 सॉल्व करवा ये 10x3 माने यहाँ आपको सब सेपट नवा 12 माइनस x1 माइनस x2 एंड x3 इज इक्वल टू 1/10 12 माइनस x1 माइनस x2 है तो फास्ट काम है आम डायगोनाल डोमिनेट करवा सेकेंड काम है फास्ट इक्वेशन आम x1 सॉल्व करवा सेकेंड इक्वेशन x2 और थर्ड इक्वेशन x3 सॉल्व करूँ
तो सल्व कलापर आम ये x1 एमती पाइचु x2 एमती पाइचु x3 एमती पाइलु ठीक है। तो आ परवर्ती स्टेज है ये क्वेश्चन रे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन किसी दि जाए ना। सो ये मुझे कौन कली ना इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आकार रे x1 वैल्यू को 0 नेली x2 को 0 नेली और x3 की भी कौन 0 निहब x1 0 x2 0 x3 को भी कौन 0 निहला। ताहले फास्ट अप्रोक्सीमेशन पाइबा फास्ट आइट्रेशन पाइबा देख मुझे x1 0 ये x2 भी 0 ये 0 बसदेली ये भी 0 होगा। ताहले फास्ट अप्रोक्सीमेशन फॉर x1 पाई कौन मिल ना 12/10 मिल ये 0 बसाई 0 बसाई बुझीगला। x1 0 बसाब नहीं x1 0 x2 0 x3 0 सब बसले तो भैल्यू के मिल। तो इनिशियल आम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन 0 नेलु तो ताको आम फास्ट अप्रोक्सीमेशन पाइबा ये बसैलु x2 रे बसैले x3 बसैले तो फास्ट आइट्रेशन x1 पाई मिल के 12/10 दैट इज 1/2 ये ला सही लिखा है x1 रो पावर एमती ए आकार लिखा है नोटेशन एमती लिखा हो जाना सहज हम ये फास्ट आइट्रेशन फॉर x1 ठीक है। और ये देखा फास्ट आइट्रेशन फॉर x2 पाई कौन कर ये बसैया x2 पाई ये बसैले कौन बसैया ना x1 0 आउ x2 x3 भी 0 ये नहीं x1 0 x3 भी 0 नहीं तो बसले कौन मिल 12/10 मिल सामान जिनस। तो ये भी 1/2 देख ये क्वेश्चन में सामान है बट सामान हम लगे किसी माने ना सेमती मुझे x3 सॉल्व करी तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आम x3 रो वैल्यू कौन 0 नहीं x1 0 नहीं x2 0 नहीं यही इक्वेशन बसैया यही इक्वेशन में x1 तो 0 x2 तो 0 x1 0 x2 0 बसला पर x3 को मिल 12/10 दैट इज ऑल्सो 1.2 मुझे कही रखी ये x1 x2 x3 वैल्यू सामान है सब क्वेश्चन में सामान हम किसी माने ना ठीक है। तो ये जो आइट्रेशन मिलला मैं कहूँ इनिशियल अप्रोक्सीमेशन इनिशियल आइट्रेशन मिलूँ ये इनिशियल आइट्रेशन। तो ये सॉरी ये फास्ट आइट्रेशन तो ये आम सेकेंड आइट्रेशन करवा सेकेंड आइट्रेशन पुणी थे से जो एक्सप्रेशन आम डिराइव कर x1 से बसैया। तो कौन लिखाई ये सेकेंड आइट्रेशन आम कर सो x1 है 1/10 12 माइनस ये है जो फास्ट आइट्रेशन x2 वैल्यू ये है फास्ट आइट्रेशन x3 वैल्यू। तो ये बसला आम ये x1 रो सेकेंड आइट्रेशन वैल्यू पाइलु x1 रो सेकेंड आइट्रेशन ये कि x2 और x3 रो फास्ट आइट्रेशन वैल्यू पक्का है कि x1 रो सेकेंड आइट्रेशन मिल ठीक है। तो मिलला के 0.96 सेमती x2 रो सेकेंड आइट्रेशन ये जो फॉर्मूला को लिखाई 1/10 12 ये कौन लिखाई x1 लिखाई ये कौन x3 लिखाई x1 रो फास्ट आइट्रेशन कते 1.2 तो ये 1.2 लिखा ये 1.2 लिखा ताकू सॉल्व कलापर x2 रो सेकेंड आइट्रेशन मिलला के 0.96 मिलला ठीक है। सो एबे आम x3 रो सेकेंड आइट्रेशन देखिए x3 रो सेकेंड आइट्रेशन ये जहाँ से फॉर्मूला ये x1 लिखाई ये कौन x2 लिखाई x1 रो फास्ट आइट्रेशन वैल्यू 1.2 x3 रो भी फास्ट आइट्रेशन वैल्यू के 1.2 तो ये से x1 x3 रो फास्ट आइट्रेशन बसला पर सॉल्व करा मिलला 0.96 मिलला। ये है x3 रो सेकेंड आइट्रेशन ठीक अच्छे ये है x1 रो सेकेंड आइट्रेशन ये है x2 रो सेकेंड आइट्रेशन ये है x3 रो सेकेंड आइट्रेशन ये आम सेकेंड आइट्रेशन पाइलु x1 x2 x3 एवं आम पुणी थे थर्ड आइट्रेशन करवा देख थर्ड आइट्रेशन कला बेले सेकेंड आइट्रेशन वैल्यू गुड़ाक पुट करा ठीक अच्छे। तो थर्ड आइट्रेशन देखा सामान फॉर्मूला जहाँ लिखा था से तो x1 रो थर्ड आइट्रेशन इज इक्वल टू 1/10 12 माइनस ये एक्सप्रेशन ये x2 लिखाई ये कौन x3 लिखाई x2 और x3 रो सेकेंड आइट्रेशन जो सब वैल्यू मिली ये बसईदेलु बसैला ये जो वैल्यू मिलला दैट इज कौन x1 रो थर्ड आइट्रेशन ठीक है x1 रो थर्ड आइट्रेशन ठीक अच्छे। तो x1 रो थर्ड आइट्रेशन वैल्यू सेमती x2 रो थर्ड आइट्रेशन ये x1 लिखाई ये कौन x3 लिखाई x1 रो वैल्यू पकड़लु x3 वैल्यू पकड़लु पकड़ा ये मिलला ये है x3 रो थर्ड आइट्रेशन वैल्यू सॉरी x2 रो थर्ड आइट्रेशन वैल्यू
सिमिलरली ये x1 लिखा था ये x3 लिखा था आम भैल्यू पकड़ू x1 x3 भैल्यू पकड़ू सॉरी x2 लिखा था x1 x2 भैल्यू पकड़ू पकड़ा ये मिलला दैट इज x3 रो थर्ड आइटरेशन ठीक अच्छे। तो सिमिलरली आम फोर्थ आइटरेशन पाइबा थर्ड आइटरेशन भैल्यू सब पकेबा ये तो फोर्थ आइटरेशन लिखाई फोर्थ आइटरेशन सब लिखाई है। सिमिलरली फिफ्थ आइटरेशन लिखापी आम फोर्थ आइटरेशन भैल्यू टाक पुट करवा ठीक अच्छे। सेमती सिक्स्थ आइटरेशन भैल्यू पाइबा फिफ्थ आइटरेशन भैल्यू टाक पुट करवा सेवेन्थ आइटरेशन पाइबा सिक्स्थ आइटरेशन भैल्यू टाक पुट करवा। तो ये सब पुट कलापर आम देखिलु x1 रो सेवेन्थ भैल्यू बा सेवेन्थ आइटरेशन है 1 x2 रे भी 1 x3 रे भी 1 देख ये क्वेश्चन सामान हो जाए सब सामान हबार किसी माने ना ताले आमे कहवा जे को आइटरेशन पर्यंत आम करवा कैलकुलेशन करवा कौटी बंद करवा ठीक अच्छे। तो बंद करने आमको देखापी पड़ो जे इच कंजुगेटिव आइटरेशन है जेकोसी दीटा कंजुगेटिव आइटरेशन को चेक करवा जदि दीटा का कंजुगेटिव आइटरेशन वैल्यू पाखापाखी हो नेबरिंग हो बहुत क्लोज हो तो सहीटा आम बंद करवा आटलिस्ट 4-5 अधिक करवा ठीक अच्छे। दीटा कंजुगेटिव आइटरेशन वैल्यू पाखापाखि सामान हो वेरी क्लोज हम सहीटी आम बंद करवा। सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x1 और ये जो सॉल्यूशनटा यही क्वेश्चन पर एक्जाक्ट सॉल्यूशन हो जाए कि सबू क्वेश्चन एक्जाक्ट सॉल्यूशन हम ना दैट मे बी अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। तो से लिखा द रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन इज x1 इज इक्वल टू 1 x2 इज इक्वल टू 1 x3 is equal to 1. So this is all about the Gauss-Jacobi method. और ये आ गोटे क्वेश्चन लिखा है सॉल्व बाय Gauss-Jacobi मेथड ये लिखा है और तार सॉल्यूशन भी कर दिया तो देखिए निजे कर और ये द आइटरेशन गुड़ाक मुझे टेबुल लिखी फर्स्ट आइटरेशन सेकेंड आइटरेशन थर्ड आइटरेशन फोर्थ आइटरेशन सब टेबुल में लिखी किंतु निजे चेष्टा कर डायरेक्ट बा सेमती जो लास्ट मेथड करने जदि नहला एमती टेबुल कर ये 7th आइटरेशन नियाई 8 आइटरेशन नियाई 9 आइटरेशन नियाई 10 आइटरेशन भी नियाई एमती नेलापर ये सब आंसर 1 हो जाए तक मुझे पुणी थे कही रखी x1 x2 x3 वैल्यू सब 1 हबार किसी माने ना सब सामान हबार किसी माने ना है किंतु ये क्वेश्चन भी सामान हो जाए ठीक अच्छे। सो ये सेकेंड एक्सरसाइज सेकेंड एग्जाम्पल ताको निजे कलियो और निजे कलापर जापर आइडिया हम आउ गोटे एग्जाम्पल बही क्वेश्चन मुझे आड कर नंबर 2 लिखाई डायगोनल डोमिनेंट सिस्टम लिखाई ये डायगोनल डोमिनेंट जानापी लिखाई केमी दीटा रो को आम दीटा कलम को इंटरचेंज कर डायगोनल डोमिनेट कर ये लिखाई खाली जानापी लिखाई आम कि प्रोब्लेम नंबर 3 कर सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग जैकोबी आइटरेशन मेथड ये 3टा इक्वेशन दिखाई 3x + 4y + 15z इज इक्वल टू 54.8 x + 12y + 3z इज इक्वल टू 39.00 सो 39.66 10x + y - 2z इज इक्वल टू 7.71 ठीक अच्छे। आर सॉल्यूशन लिखाई और देखिए कर देख ये जो सिस्टम है सिस्टमटा गोटे डायगोनल डोमिनेंट सिस्टम कर दिखाई मुझे मो मेथड कला बेले मैट्रिक्स न लिखिकी डायरेक्ट करी तो डायरेक्ट कले चलो और ये फास्ट इक्वेशन एक्स सल्व कराई सेकेंड इक्वेशन वाई सल्व कराई थर्ड इक्वेशन जेड सल्व कराई तापर ये फास्ट आइटरेशन बा इनिशियल आइटरेशन को 0 नि x0 भी 0 नि y0 को 0 नि z0 को 0 नि तो पकेला पर x1 वैल्यू गोटे फास्ट आइटरेशन मिलला x1 वैल्यू x2 वैल्यू मिलला और x3 वैल्यू मिलला कहीं ये x y z सब 0 है फास्ट आइटरेशन सेमती फास्ट आइटरेशन को लेकिन सेकेंड आइटरेशन बसैब तो ये सेकेंड आइटरेशन मिल और सेकेंड आइटरेशन को लेकिन थर्ड आइटरेशन बसैब
तो थर्ड आइट्रेशन मिल थर्ड आइट्रेशन को लेकिन फोर्थ रे बसैब फोर्थ आइट्रेशन मिल फोर्थ को लेकिन फिफ्थ रे बसैब से फिफ्थ मिल फिफ्थ नहीं सिक्स रे बसैब सिक्स आइट्रेशन मिल ये जमी लिखाई सेमती लिखा चेष्टा कर सिक्स आइट्रेशन लिखाई सेवेन्थ आइट्रेशन लिखाई सेवेन्थ आइट्रेशन लिखि सारापर देख ये आम ये कहीपर देख सिक्स आइट्रेशन एक्स वैल्यू सेवेन्थ आइट्रेशन एक्स वैल्यू पाखापाखि सामान सेमती सिक्स आइट्रेशन वाई वैल्यू आउ सेवेन्थ आइट्रेशन वाई वैल्यू पाखापाखि सामान आउ सिक्स आइट्रेशन जेड वैल्यू सिक्स आइट्रेशन सेवेन्थ आइट्रेशन जेड वैल्यू पाखापाखि सामान तो ये आम क्लोज कर दे पार x1 वैल्यू 1.0746 लिखिपर x1 वैल्यू 1.075 लिखिपर y वैल्यू 2.524 लिखे और जेड वैल्यू 2.765 लिखे ठीक है करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस 3टा डेसिमल प्लेस पर्यंत दीटा कंजुगेटिव आइट्रेशन वैल्यू यदि पाखापाखि सामान होची ताले आम तार आंसर से लिखि पार so this is all about the Gauss-Jordan method and next method पढ़िबा that is Gauss-Seidel iteration method and this is the last method of this system of equation ଆଉ आ सहित तुम सिलेबस कंप्लीट हो नेक्स्ट क्लास सिलेबस कंप्लीट हो थैंक यू।